हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल और आज हम फिर करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर। क्वेश्चन आपके सामने है। सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस at 27 degrees Celsius is expanded isothermally until its volume and then it is expanded adiabatically until its volume is redoubled. Find the final pressure of the gas. Find the final pressure. Find the final pressure of the gas. गामा का मान आपको दे रखा है टू की पावर 1.4 का मान है 2.64। ये आपको वैल्यू दे रखी है, ये दे के रखेगा आपको। क्या बोला है आपको क्वेश्चन में? मतलब आपको गामा का मान तो कितना दे रखा है? 2.4 1.4 दे रखा है। और ये भी कहा है कि अगर गलती से क्वेश्चन में कहीं ऐसे दिख जाए तो इसका मतलब 2.6। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक गैस को 27 डिग्री सेल्सियस से प्रसार करवाया गया, मैं बोल सकता हूँ 27 डिग्री सेल्सियस में समतापीय प्रसार करवाया जब तक उसका आयतन दोगुना ना हो जाए। इसके बाद इसे दोबारा रुद्धोष्म प्रसार करवाया जब तक का आयतन नहीं होगा, प्रेशर है। ठीक है, दबाव, दाब, दाब दोबारा दोगुना ना हो जाए। गैस का
अंतिम दबाव ज्ञात करें गामा का मान आपको दे रखा है 1.4 और 2 की पावर 1.4 का मान दे रखा है 2.6। नोट करेंगे इसे फटाफट से, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक चीज ऐड कर लेना, एक गैस को सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज एक्सपेंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज एक्सपेंड एट 27 इज द प्रेशर इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एंड इट्स वॉल्यूम इज डबल। ठीक है, तब तक क्या है जब तक इसका दबाव डबल ना हो, प्रेशर। ठीक है, स्टार्टिंग का प्रेशर आपको यहाँ पर वॉल्यूम ही दे रखा है, वॉल्यूम इज डबल। ठीक है, आपको यहाँ पर दे रखा है कि जो प्रेशर है वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यानी कि प्रारंभिक आपको क्या दे रखा है, दबाव आपको दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको प्रारंभिक दबाव दे रखा है, प्रारंभिक दबाव आपको दे रखा है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मान लिया इस टाइम वॉल्यूम जो था, इनिशियल वॉल्यूम क्या था, V था। इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना था, V। इसका प्रारंभिक आयतन कितना था, V। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल। ठीक है, प्रेशर नहीं वॉल्यूम है। ठीक है, दबाव नहीं है, आयतन है। सही था क्वेश्चन। तो दोबारा इस प्रसार कराया गया कि इसका दाब नहीं, इसका आयतन, जब तक इसका आयतन। प्रारंभिक हमें दबाव कितना दिया है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर दबाव दिया, नहीं तो डबल डबल में तो उसका सिर्फ 2 गुना है ना, तो वॉल्यूम के साथ है सारा। ठीक है, चलो इसका प्रारंभिक आयतन हमने मान लिया, प्रारंभिक आयतन हमें दे रखा है V। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ये, इसको इस तरीके से किया कि इसका नया प्रेशर हमें बताना है, इसका वॉल्यूम यानी कि जो इसका फाइनल वॉल्यूम, ये सारा आइसोथर्मली चल रहा है। ठीक है, आइसोथर्मली यानी कि ये सारा का सारा कैसे किया है, आइसोथर्मली यानी कि समतापीय, समतापीय प्रसार हुआ है इसका, समतापीय प्रसार यानी कि आइसोथर्मली एक्सपेंशन हो रहा है। तो प्रेशर इसका निकालना है जब इसका फाइनल वॉल्यूम यानी कि इसका जो दूसरा वॉल्यूम आ जाए, वॉल्यूम यानी कि आयतन आ जाए, वो 2 गुना ना हो जाए, यानी कि 2V है ना। तो आइसोथर्मली हमें पता है कि समतापीय प्रक्रिया में, आइसोथर्मल या समतापीय, समतापीय प्रक्रिया में प्रसार में P1V1 इक्वल टू P2, यानी कि P1V1 बराबर P2 होता है। तो P1 कितना है हमारा, 10⁵ वॉल्यूम कितना है, V। P2 हमें नहीं पता, और दूसरा वॉल्यूम कितना है, V2। तो V का दिया, नया जो प्रेशर आएगा यानी कि हम इसको P2 बोल सकते हैं, P2 का मान आ जाएगा हमारे पास 1/2 गुणा 10⁵5, यानी कि P2 आ जाएगा हमारे पास 0.5 इंटू 10⁵5, जिसको हम सॉल्व करके कह सकते हैं 5 गुणा 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा दबाव आ गया, ये हमारा दबाव आ गया। ठीक है, चलिए ये कौन सा दबाव आ गया, जब ये आइसोथर्मली एक्सपेंड करेंगे इसे। चलिए अब ये अगेन हीट हुई, यानी कि इसको अगेन एक्सपेंड किया है ना, इट इज अगेन एक्सपेंडेड, यानी कि यह दोबारा प्रसार हुई, ये जो गैस है इसका दोबारा प्रसार हुआ। तो दोबारा प्रसार हुआ, बार जो प्रेशर था वो कितना था, 5 इंटू 10⁴ जो हम निकाल चुके थे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस टाइम जो आयतन था वो V था, मान लो V मान लिया हमने, अभी आयतन था। अब इसको एक्सपेंड करके नया प्रेशर निकालना है,
और एक्सपेंड कब तक करना है, जब तक वॉल्यूम फिर से ट्वाइस ना हो जाए, 2 गुना ना हो। बस सिंपल सी बात है। सारा हीट कैसे करना है, एडियाबैटिक। तो दूसरा प्रक्रिया थी, अब वो एडियाबैटिकली है, यानी कि वह रुदोष्म प्रक्रिया। रुदोष्म, अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे। क्या एक्सपेंशन कर सकते हैं, P2 V2 की पावर गामा बराबर P3 की पावर गामा, ये हम करेंगे। P2 का मान कितना है, 5 गुणा 10 की घात 4। V2 का मान कितना है, V2 का मान, V2 का मान हमें पता नहीं, V की पावर गामा। P3 ये एक्सपेंड कर रहे हैं, तो P3 नया दबाव हमें निकालना है, और कितना कर रहे हैं, 2V की पावर गामा, यानी कि नया वॉल्यूम। गणित कहती है 5 गुणा 10 की घात 4 को यहीं छोड़ दो, P की पावर गामा ऐसे लिख दो, P3 को ऐसे छोड़ दो। अब 2V है तो 2 की पावर गामा और V की पावर गामा हम इसको बना सकते हैं। 2 की पावर, या हम कहते हैं 2x का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, 2 का अलग से स्क्वायर करो, x का अलग से स्क्वायर करो, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई तो हैं ये। सेम टू सेम 2V में 2 की पावर गामा, V की पावर गामा। P3 निकालना है, गणित कहती है अकेला छोड़ दो P3 को। क्या एक काम करते हैं, 5 इंटू 10⁴ P की पावर गामा इक्वल टू की जगह इक्वल टू P3, ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, 2 की पावर गामा और V की पावर गामा से V की पावर गामा कट। नया दबाव हमें निकालना है, 3 बराबर 5 इंटू 10⁴, और ये बन जाएगा 2 की पावर गामा। क्वेश्चन में गामा का मान दे रखा है 1.4, और ये भी बोला है कि अगर 2 की घात 1.4 है तो इसका मतलब 2.64 है। 3 बराबर आ जाएगा 5 इंटू 10⁴, 2 की घात 1.4, यानी कि 5 गुणा 10 की घात 4 बटा 2.64। क्या करें सर, इसको सॉल्व करें। दूसरा जो दबाव आएगा, यानी कि अंतिम दबाव आएगा, वो आएगा 5 गुणा 10 की घात 4 बटा 2.64। पॉइंट हटाओ, 2 जीरो लगाओ। हम इसको लिख सकते हैं P3 बराबर 500, हम इसको लिख सकते हैं P3 बराबर 500, 5 गुणा 100 500 बटा 264 गुणा 10 की घात 4। 500 को 264 से भाग दो, तो 264 अगर हम 2 गुना करेंगे तो 26 दूनी तो वैसे ही 52 होता है, तो 8, 6 दूनी 12, 1, 2 दूनी 4, 1 5, 528 आएगा, यानी कि एक वन टाइम चला जाएगा। 10 में से 4 गए 6, कैरी देगा यहाँ, 9 में से 6 गए 3, 4 में से 2 गए 2, पॉइंट लगाओ, 1 जीरो लगाओ। अप्रॉक्सीमेट 8 टाइम्स कैंसिल कर लेते हैं, 264 इंटू 8, 8 चक 32 का 2 कैरी 3, 48 और 3 51 का 5, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 5 21, 264 गुणा 9, 9 चकु 36, 9 छक 54 और 3 57 का 5, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23, कुल ये ज्यादा हो जाएगा तो 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास, प्रेशर 3 आ जाएगा, दबाव 3 आ जाएगा, 1.8 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति मीटर का। पर यह है हमारा थर्ड, क्या है, थर्ड प्रेशर। नोट कर लेते, इस तरीके से हम प्रेशर निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, a tire pumped to a pressure of 2 atmospheres to ATM at 27 degrees Celsius suddenly bursts, फट जाता है टायर है, bursts, ठीक। What is the temperature of escaping air? What is temperature
ऑफ एस्केपिंग एयर। गामा दे रखा है हमें 1.4, ठीक है, और फिर कहा है 2 की पावर 2/7 की जो वैल्यू है होती है 1.219। क्या मैं दे रखा है, क्या बोला उसने, एक टायर को 2 ATM दबाव से 27 डिग्री सेल्सियस पर वायु से भरा जाता है। ये अचानक फट जाता है, टायर फट जाता है, ठीक है। इसके द्वारा पलायन वायु का तापमान क्या होगा। गामा का मान हमें दे रखा है 1.4 और 2 की घात 2/7 का मान दे रखा है 1.129। अब ये अचानक हो रहा है तो ये कैसा प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक होगा। क्या होगा, एडियाबैटिक। तो दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस, ये एक रुदोष्म प्रक्रिया है, ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है क्योंकि सडन हो रहा है, रुदोष्म प्रक्रिया है। अगर ये रुदोष्म प्रक्रिया है और हमें तापमान और दबाव की बात की है तो हमें पता होना चाहिए P1 की पावर गामा बटा P1 की पावर गामा -1 बराबर T2 की पावर गामा बटा P2 की पावर गामा -1 हमारा सूत्र होता है। हमें नया तापमान निकालना है, यानी कि हमें T2 निकालना है। तो T2 की पावर गामा बराबर हो जाएगा T1 की पावर गामा बटा P1 की पावर गामा -1 गुणा P2 की पावर गामा -1। ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा। है ना। इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं T2 की पावर गामा बराबर T1 की पावर गामा पूरा ब्रैकेट ले लेंगे, यहाँ बन जाएगा P2 अपॉन P1 की पावर 2 बटा P1 की घात गामा -1। अब आपको पता है जो भी चीज यहाँ से जाती है, पावर जब यहाँ से जाएगी तो ये 1 अपॉन बन जाएगी। तो P1 की पावर गामा बटा 1 बटा गामा और P2 बटा P1 घात तो गामा -1 थी तो ये गामा बटा आ जाएगा। तो ये गामा और गामा तोड़ गया तो T2 बराबर आ जाएगा T1 P2 अपॉन P1 की पावर गामा -1 अपॉन में गामा। ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला। अब तापमान पहला हमें दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको 273 जोड़ो तो 7 जोड़ के 80 और 20 300, तो 300 केल्विन। ताप दबाव पहला हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 ATM हमें दबाव दे रखा है, 2 ATM पे इस पे भरा हुआ था। अब जब ये बाहर आ जाएगी, वायु में आ जाएगी, तो वायु का दबाव कितना होता है, 1 ATM। ये गैस बाहर उड़ के आ गई ना, सही नहीं, 1 हो गया। हमें क्या निकालना है, T2 का मान निकालना है, बस मान लगा दो। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला कह रहा है T2 बराबर T1 P2 बटा P1 की पावर गामा माइनस, ये फॉर्मूला कह रहा है। अरे T2 निकालना है, यहाँ निकाल दो, T1 की जगह 300 लगा दो, P2 है 2 P1 है 1, गामा -1 यानी कि 1.4, गामा का मान 1.4 दिया है, -1 बटा 1.4, T2 बराबर 300 गुणा 2, यहाँ पर आएगा 0.4, नीचे आएगा 1.4, पॉइंट हटेगा एक 10, यहाँ से हटेगा एक 10, 10 से 10 कट जाएगा। T2 बराबर 300 2 की घात 4/14, जिसको सॉल्व करोगे तो 2/7 आ जाता है। T2 बराबर आ गया तो 2 की घात 2/7, 2 की घात 2/7 का मान हमें दे रखा था 1.291 या 219 दिया था ना, 2 हमें दिया है 1.219, पूरे का मान हमें निकाल दिया, बता देते हैं।
तो T2 बराबर आ जाएगा 300 गुणा 1.219, पॉइंट हटेगा 100, 0000, तो T2 बराबर 1219 इंटू 3, यानी कि T2 बराबर 1219 इंटू 3, 1219 गुणा 3, 9×57 का 7 कैरी, सॉरी 9×3 का 7 कैरी 2, डायरेक्ट 19 से चल जाता, 3 2 5, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 36 37 36 57 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2⁻2/7 T2 T1 का मान था 2⁻2/7, ठीक है, हमारा आंसर सही आ गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर, आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने धन्यवाद। आपका दिन